प्यारे बच्चों, जीवांश एजुकेशनल एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, जो सबसे अंतिम टॉपिक है मोशन का, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इस वीडियो में हम लोग उसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, समझ गए? कुछ एग्जांपल्स बता दें। द मोशन ऑफ मून अराउंड द सन इज द एग्जांपल ऑफ द मोशन ऑफ an artificial satellite around the earth, the motion of the hands of hour hand, minute hand और second hand। समझ गए बच्चों? और किसी बाल को क्या कीजिए, रस्सी से बांध लीजिए और इसको हॉरिजॉन्टल सर्कल में कांस्टेंट स्पीड से घुमाइए, तो वो भी क्या है? वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है बच्चों। समझ गए ना? प्रॉपर डिफिनेशन बच्चों क्या हो गई? आइए नोट कर लेते हैं। सर्कुलर मोशन क्या है? व्हाट इज सर्कुलर मोशन? The motion of an object along a circular path with constant speed is known as यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। Here are, for example, the motion of a ball tied with a string and moving in a horizontal circle with a constant speed. The motion of artificial satellites around the earth। पंखे के ब्लेड पर बच्चों कोई भी पॉइंट है, वो क्या हो? वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूमता है। The motion of a point on the blades of an electric fan। तो नोट कर लीजिए, ये कुछ एग्जाम्पल हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर। सॉरी बच्चों, यहां एक जोड़ लीजिए, बहुत जरूरी है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट स्पीड से। नोट करिए बच्चों। अब बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड तो कांस्टेंट होती है,
लेकिन वेलोसिटी कभी कांस्टेंट नहीं होती है। क्यों? आइए इसका रीजन समझते हैं, लेते हैं सर्कुलर मोशन में। इसके बाद डिस्कस करेंगे कि वेलोसिटी क्यों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट नहीं होती है। एक्सप्रेशन फॉर स्पीड, in uniform circular motion. ये एक ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पथ पर जिसका रेडियस वो है कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। सपोज करते हैं पॉइंट ए से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। समझ गए बच्चों? ये रेडियस क्या है? आर है। सपोज an object is moving on a circular path with center O and radius R. Suppose object starts moving from a point A in anti-clockwise direction, clockwise भी ले सकते हो, with constant speed भी। स्पीड भी टाइम टेकन इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन, इज मान ले कैपिटल टी। इसको क्या कहते हैं बच्चों? टाइम पीरियड इसी को कहते हैं। टाइम टेकन इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन को क्या कहते हैं? टाइम पीरियड भी कहते हैं, याद रखिएगा। अब बच्चों एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड? डिस्टेंस ट्रेवल्ड in one complete revolution is equal to circumference of the circular path। क्या होता है? क्यों सर्कमफरेंस सर्कल का क्या होता है? 2 पाई आर। हेंस v इज इक्वल टू 2 पाई आर डिस्टेंस बाई टाइम। और टाइम क्या है? ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड का क्या है? फार्मूला है बच्चों, बहुत आसान है, नोट कर लीजिए इसको। बच्चों अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड तो कांस्टेंट रहती है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों नहीं होती है? क्या रीजन है? बहुत सिंपल रीजन है बच्चों। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट कंटेन्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन।
In circular motion, the direction of motion of the object changes at every point of the circular path. और डायरेक्शन चेंज हो गया तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है. स्पीड भले कांस्टेंट हो, magnitude of velocity, that is speed, is although constant, yet its direction of motion is changing at every point. और बताएं बच्चों प्रीवियस वीडियो में कि डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होता है सर्कुलर पथ पर, किसी भी पॉइंट पर, सर्कुलर पथ के मतलब सर्कमफरेंस के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट के अलोंग होता है. और टेंजेंट क्या है? रेडियस के परपेंडिकुलर लाइन. समझ गए? Speed is constant. Speed is constant, but velocity is never constant. Constant in uniform circular motion. सर्कुलर मोशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक. देखिए बच्चों, भाई ये सर्कुलर पथ हो गया, ये क्या हो गया? सेंटर. ये लाइन सेगमेंट क्या हो गया? अब पॉइंट जैसे ही थोड़ा सा भी यहां से यहां या कहीं भी खिसक जाए तो देखिए यहां पर क्या है? ये टेंजेंट रेडियस के परपेंडिकुलर लाइन खींचिए. ये यहां पर क्या हो गया? ये देख रहे हैं, डायरेक्शन लगातार चेंज होता जाता है. समझ गए बच्चों ना? उम्मीद है समझ में आ गया होगा. लिख भी सकते हैं, फिर भी इसको नोट करा दें. क्या रीजन है? इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, circular motion, although speed is constant, but velocity can never be constant. Never be constant because velocity is a vector quantity. Vector quantity. Both magnitude and direction पढ़े हैं मोशन में पहले. एंड डायरेक्शन, दोनों में से कोई एक चेंज हो जाए या दोनों चेंज हो जाए तो यहां तो यूनिफॉर्म सर्कुलर स्पीड में क्या है? स्पीड कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी के का मैग्नीट्यूड जो है कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन बिकॉज वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन of motion changes at every point of circular path. Every point of circular path. As we know, that the direction of motion at any point of circular path is along the
tangent. A ray perpendicular या नॉर्मल भी कर सकते हैं टू द रेडियस. Hence, यही कंक्लूजन. Hence, due to change in direction of motion, at every point of circular path, यहां से बच्चों लिख लीजिएगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन एट every point of circular path. वहां से कंटिन्यू करके बच्चों यहां लिखे एट एवरी पॉइंट ऑफ सर्कुलर पथ इट्स वेलोसिटी कैन नेवर बी कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. बच्चों उम्मीद है तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड तो कांस्टेंट रहती है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों नहीं होती है. समझ गए बच्चों? बच्चों इसके बाद मोशन की कंप्लीट थ्योरी बच्चों कंप्लीट कर दिया मैंने सारे वीडियोस में. आप आराम से देख सकते हो जाकर के जीवांश एजुकेशनल एकेडमी के सर्च करके देख सकते हो. इसके बाद बच्चों हम लोग एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है तुम्हारे एनसीईआरटी के 3 क्वेश्चन मैंने बनाए थे पिछली वीडियो में बना दिए हैं. एक्सरसाइज में इसके बाद के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो और इन टेक्स्ट क्वेश्चन है वो बच्चों एक भी चीज स्किप नहीं करनी है, हमें कंप्लीट पढ़ाई करनी है तब जाकर के होगा. ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.